Assalamu alaikum guys, I'm Fatima Javed and you are watching Always Seek Knowledge #Fatima Javed. Welcome back to my YouTube channel. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि मैंने फिज़िक्स के चैप्टर 3 डायनेमिक्स से टॉपिक लिया है। ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन से पहले आपको कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। उनकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए होंगे, आप वहाँ से पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर ले लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। Newton's second law of motion deals with the situation when a net force is acting on a body. They are saying that Newton's second law of motion ऐसे हालात को डील करता है जब कोई फोर्स एक बॉडी पे एक्ट हो रही होती है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट, इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक बॉडी पे नेट फोर्स यानी कोई फोर्स एक बॉडी पे जब एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, ये बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। एक्सेलरेशन क्या है वो मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। बेसिकली मतलब कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है और टाइम कितने टाइम में चेंज आता है, वो सारा कुछ जो है ना एक्सेलरेशन में आता है। तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। इसके मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। लेट करें कि ये एक बॉल है, ठीक है, इसको यहाँ से एक नेट फोर्स अप्लाई हुई, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव किया। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक बॉल यहाँ से यहाँ आया है, नेट फोर्स अप्लाई होने के बाद ये न्यूटन सेकेंड लॉ इस सिचुएशन पे अप्लाई होगा। अब मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की और सीधी ही सिमत में जो है बॉल मूव हुआ और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। ठीक हो गया, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर मैं फोर्स यहाँ से अप्लाई करती तो बॉल इस डायरेक्शन में जाके यहाँ जाके रुक जाता। ठीक है, अब वो डिपेंड करता था कि कितनी ज़्यादा मैंने फोर्स अप्लाई, अगर मैं फोर्स ज़्यादा अप्लाई करती तो बॉल ज़्यादा दूर जाता, यानी एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती। अगर मैं यहाँ पे फोर्स कम, यानी कि अगर यहाँ पे मैं 5 न्यूटन की फ़ोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो बॉल यहाँ तक गया है, अब इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। अगर मैं 10 न्यूटन की यहाँ पे 10 न्यूटन की फ़ोर्स अप्लाई करती तो बॉल दूर गया। ठीक है, ये डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन भी साथ एक्सप्लेन कर दी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के, यानी जितनी ज़्यादा हम नेट फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जितनी कम हम नेट फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यानी कि जैसे नेट फोर्स बढ़ाएंगे हम वैसे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, जैसे हम नेट फोर्स को कम करेंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। अगली लाइन में लिखा हुआ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। और दे आर सेइंग कि वो एक्सेलरेशन जो है वो मैस, बॉडी के मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर ये बॉडी है, ये जो बॉल है हमारे पास, ये है 2 kgs का, यानी कि बॉल भारी है, तो जब मैं इधर से नेट फोर्स अप्लाई करूँगी तो बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, यानी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी और बॉल यहाँ जाके रुक जाएगी, 2 kgs वाली बॉल। ठीक है, लेकिन यही सिचुएशन अगर हम एक हल्के वज़न वाली जो है बॉल पे अप्लाई करते हैं कि इसका है 1 kgs, इसका मैस कम है, इसको मैं उतनी ही नेट फोर्स, यहाँ पे भी 5 न्यूटन की फ़ोर्स थी, यहाँ पे भी 5 न्यूटन की ही फ़ोर्स लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन इतनी प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ज़्यादा। ठीक है, बॉल ये वही 1 kg वाला बॉल आगे जाके एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा मैस होगा एक्सेलरेशन उतनी कम प्रोड्यूस होगी, और जितना कम मैस होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। हम आगे पढ़ते हैं। If a force produces an acceleration a in a body of mass m, then we can state mathematically that अगर एक फ़ोर्स जो है वो m मैस की बॉडी में एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस कर रही है तो उसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि a जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है जो कि है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो कि है मैस, इन्होंने यहाँ पे मैस के साथ इसको बताया है। मैस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स को ओवर में शो किया, यानी कि जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा मैस उतनी कम एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। यहाँ पे ये वाले एफ़ को हम इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लाए तो F/m आ गया हमारे पास। अब ओवर को ख़त्म करना था हमने, तो हम फोर्स को एक तरफ ले आए और एक्सेलरेशन को m के साथ ले आए। ठीक हो गया। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हमें रिमूव करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन में ऑब्वियसली इक्वल का साइन चाहिए होता है। तो कह रहे हैं पुटिंग k एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वी गेट f इज़ इक्वल टू KMA। अब ये रूल होता है कि जब आपने प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करना है तो आपने k पुट कर देना है। ठीक है। और k की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, वो क्या होती है, 1 होती है k की वैल्यू। ठीक है। तो 1 को जिस भी वैल्यू के साथ कुछ भी करें आप, तो आंसर आपके पास वही आएगा जो k अप्लाई होने के बगैर होगा। ठीक हो गया। फर्दर देयर सेइंग के जब हमने k की वैल्यू पुट की तो k पुट की तो उसके बाद हमने k को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर तो ये F इज़ इक्वल टू ma जो है हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन आ गई। ठीक है। एज द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। हमें पता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब वो जो डेफिनेशन थी ना उसको एक सिचुएशन बना के जो है ना वो पेश किया गया, तो पढ़ लेते हैं। 1 न्यूटन ये इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 ms 1 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। अब उन्होंने हमें एक सिचुएशन दी है कि 1 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई हो रही है 1 kg मास की बॉडी के ऊपर और एक्सेलरेशन इतनी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये वैल्यूज़ उन्होंने दी है, हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ जगह जगह पे पुट करते हैं। तो फोर्स क्या वैल्यू है, कितनी फोर्स है 1 न्यूटन, यहाँ पे 1 न्यूटन हम पुट करेंगे। उसके बाद m है तो मास कितना है 1 kg से यहाँ पे 1 kg पुट करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। एक्सेलरेशन है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन उन्होंने हमें दी है, हम एक्सेलरेशन पुट करेंगे और हमारे पास ये वाला जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हमने ये भी सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। ये थी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक ऐसा है आपकी बुक में जो आपको समझ नहीं आता, स्पेशली चैप्टर 3 में, तो आप मुझे उसका क्या उसे कहते हैं बताएं कौन सा टॉपिक है, एंड आई विल जस्ट मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज सो दैट यू कैन स्टडी ईज़िली। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको पता चले। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।